हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम है, सुस्वागतम है। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक कैलकुलस का। ये लास्ट ही है, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। आप आज पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर देंगे, और सभी लोग लाइव में फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। और ये टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम में 12th बोर्ड से लेकर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी हर जगह काम आने वाला चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से आने वाला है। तो आज हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सन्निकट मान। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कितने लोग जुड़ गए हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज मेरे पास सिंगल मोबाइल है, चलिए ठीक है। आइए, अप्रोक्सीमेशन सन्निकट मान है, ये हिंदी में बोलते हैं सन्निकट मान, इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। हालांकि मैंने सिर्फ अप्रोक्सीमेशन ही लिखा है जी, आपके बुक में अप्रोक्सीमेशन का ही जिक्र किया गया है, लेकिन इसे हम एक नया नाम दे सकते हैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। चलिए तो हम पहले ये जान लें कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो फाइंड करनी होती है, जो एक क्वेश्चन 12th बोर्ड, चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या दिल्ली बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो हमारे देश के अंदर होना चाहिए। तो किसी भी बोर्ड में 12th के स्टूडेंट जान लीजिए, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछेगा अप्रोक्सीमेशन से। और इसकी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले एक चीज है मैथमेटिक्स के अंदर, उसका नाम है डेल्टा। तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज डेल्टा। देखिए, यू हैव टू लुक लाइक दिस फिगर, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। इसका नाम है डेल्टा। देखिए ये डेल्टा है, ऐसे भी डेल्टा होता है बेटा, ऐसे भी, फिर ऐसे। तो आपने क्या देखा कि देयर आर 3 सिंबल्स वी हैव टू राइट हियर, दैट इज कॉल्ड नेम इज डेल्टा। इसका नाम है डेल्टा डेल्टा डेल्टा। देखिए मैंने लिख रखा है डेल्टा। ऐसा कहीं मैंने बनाया ना फिगर, तो आपको हो गई इसका नाम है डेल्टा। और ऐसा सिंबल दिया ना, तो ये भी है डेल्टा और ये भी है डेल्टा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, पहला चीज अप्रोक्सीमेशन के लेसन में आपने क्या सीखा है कि there are three types of delta. You have to write there are 3 types of delta. This is the first and this is second and this is third. चलिए इसके आगे क्या करते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। बस जितना मैं कहूं उतना कर लीजिए। आपका क्वेश्चन लगेगा, चाहे आप एनसीईआरटी बनाओ, केसी सिन्हा बनाओ, आरडी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, दुनिया के कोई भी किताब बना लो बेटा, आपसे बनेगा। बस 2-4 बातें हैं मेरा, तो सुन लीजिए कि इसका नाम है डेल्टा, इसका नाम डेल्टा, इसका नाम डेल्टा। नेक्स्ट देखिएगा, मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, उसका नाम है डिफरेंशिएशन। देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। तो हम लोग पीछे के लेसन में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स को इस तरह से लिखते थे, dy by dx, ठीक है, या dy by dx कुछ भी है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कहना है, तो हम लोग इस लेसन में खासकर लिखेंगे डेल्टा एक्स। अब आपके ऊपर जाता है कि ये वाला डेल्टा लेते हैं या ये वाला डेल्टा एक्स लेते हैं कि ये वाला डेल्टा एक्स लिखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इसे भी बोलते हैं डेल्टा एक्स, और ये भी नाम है डेल्टा एक्स, ये भी नाम है डेल्टा एक्स। इसी तरह से आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएशन का कहा जाए, डिफरेंशिएशन TI1 कर देते हैं जी, डिफरेंशिएशन ऑफ y जी, द डिफरेंशिएशन ऑफ y अगर कहा जाए तो आप कैसे इसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप ऐसे करोगे डेल्टा y, या तो ये वाला डेल्टा y, या तो ये वाला डेल्टा y। क्लियर है स्टूडेंट? अब चलो भाई, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन जी, डिफरेंशिएशन ऑफ z, डिफरेंशिएशन ऑफ z। चलो भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ z की बात है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज देख लीजिए। तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा जेड, ये डेल्टा जेड और ये डेल्टा जेड। क्लियर है? तो हम जो आज पढ़ा रहे हैं उसका नाम है अप्रोक्सीमेशन, सन्निकट मान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी स्टार्ट डेल्टा से होती है बेटा। दिस इज कॉल्ड नेम इज डेल्टा एंड दिस इज कॉल्ड नेम इज डेल्टा एंड आल्सो दिस इज कॉल्ड नेम इज डेल्टा। अगर कहे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ठीक है, मैं कह दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ध्यान से सुनना बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो ऐसे लिखना,
या तो ये वाला डेल्टा एक्स लिखना, या तो ये वाला डेल्टा एक्स लिखना, या तो ये वाला डेल्टा एक्स लिखना। अगर मैं कह दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, तो ये वाला डेल्टा वाई कर लेना। अगर मैं कह दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, तो ये वाला डेल्टा जेड कर देना। क्लियर है? चलो भाई, अभी तक आपने क्या सीखा है अप्रोक्सीमेशन में? दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड दिस इज द सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। 4 बातें आपने सीखा है अप्रोक्सीमेशन के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखिए और कुछ बातें हैं, तो चलिए मैं देख लो साफ जा रहा है ना। चलो भाई, बहुत अच्छा। ध्यान रखना है स्टूडेंट, हमारा जो लेसन है अप्रोक्सीमेशन है, और इस लेसन को केसी सिन्हा में एनसीईआरटी की बात करें तो 6.5 है, 6.4 है बेटा, 6.4 है। और एनसीईआरटी के केसी सिन्हा की बात करें, इसमें लेसन आपको होगा 17.1। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं बेटा, एनसीईआरटी की बात करूं, एनसीईआरटी की बात करूं तो एक्सरसाइज आपकी हो जाएगा 6.4। और अगर केसी सिन्हा की बात करूं, केसी सिन्हा की बात करूं 17.1 है, 17.1। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, किताब कोई भी पढ़िए, थ्योरी उसके लिए एक ही है। एक ही थ्योरी से दुनिया का कोई भी किताब आप बना सकते हो, बशर्ते उस टीचर की थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। और स्टूडेंट का फर्ज है कि आप अच्छा से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपको। और आप कमेंट कीजिए, आप यूट्यूब पर जम के कमेंट कीजिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमें बताइए, आप कमेंट में बताइए हमको ये स्टेप में नहीं समझ में आ रहा, या राइटिंग नहीं समझ में आ रहा, वॉइस समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम है आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। बेटा याद रखिएगा, एप्रोक्सीमेशन हमारा जो लेसन है वो एनसीईआरटी के हिसाब से 6.4 में है, और केसी सिन्हा के हिसाब से 17.1 में है। हिंदी में 17.1 है, हिंदी में 6.4 है। चलिए यहां जाकर आप यहां किताब खोल के अपना देख सकते हैं। चलो बेटा मैं स्टार्ट कर देता हूं, एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। डेल्टा 3 तरह से लिखे जाते हैं, डेल्टा 3 तरह से लिखे जाते हैं। अब उसके अंदर मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कैसे लिखा जाता है। तो देखो यहां लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। इसमें करते क्या है कि या तो पहले वाले या दूसरे वाले या तीसरे वाले डेल्टा के पास एक्स को लगा देते हैं। यहां पढ़ेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। तो याद रखना है कैलकुलस में इसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। फिर यहां देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ये है डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई। फिर मैंने लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, इसे भी बोलते हैं डेल्टा जेड डेल्टा जेड डेल्टा जेड। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय चाहे दुनिया का कोई किताब हो यार, ध्यान रखना है कि अगर मैं लिखूंगा डेल्टा जेड डेल्टा जेड डेल्टा जेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, it is called name is differentiation of z. When we have to write my dear student delta y delta y delta y, then we have to understood as differentiation of y. And next when we have to, you have to look like in anywhere this delta x and this delta x and this delta x, then we have to understand my dear student differentiation of x. Perhaps you have to understand my almeter. ध्यान रखिएगा, अगर कहा जाए कि x का अवकलन क्या होगा, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, x का अवकलन क्या होगा, तो आप बताएंगे ये वाला डेल्टा x है, या तो ये वाला डेल्टा x, या तो ये वाला डेल्टा x। मैं बोलूंगा कि y का अवकलन क्या होगा, तो ये वाला डेल्टा y, ये वाला डेल्टा y, ये वाला डेल्टा y। अगर मैं बोलूंगा कि z का अवकलन क्या होगा, तो ये वाला डेल्टा z, ये वाला डेल्टा, सॉरी यार यहाँ काली है, ये वाला डेल्टा z रहेगा, ये वाला डेल्टा z, ये वाला डेल्टा z। अगर आपके ऊपर जाता है कि आप किस टाइप के डेल्टा z का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्या है वो चीज मैं बताने जा रहा हूं। चलिए, ओह माय गॉड, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी बेटा। एप्रोक्सीमेशन, देखिए इसके आगे की बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने कभी ऐसा देखा होगा जरूर, अंडर रूट एक्स। बेटा अंडर रूट एक्स में कोई चीज होना तो इसे ऐसे भी लिखा जाता है, x का पावर 1/2। दिस इज
दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज कॉल्ड नेम इज द सर्च फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड नेम इज एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट बोलेंगे या इसको बोलते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक का नियम है, यानी कि एक घातांक में कन्वर्ट हो गया है। अगर ऐसे लिखा हो ना बेटा, इस टाइप से लिखा हो, याद रखना यहाँ 2 छिपा आता है, आपको पता है, आप मैट्रिक में पढ़े होंगे आप। चलिए यहाँ पर 1 से इसे कैसे खोलेंगे, कैसे ओपन करेंगे, तो आप इस तरह से कर सकते हो। याद रखना बेटा, इसका पावर हमेशा 1 छिपा रहता है और ये थ्री नीचे चला जाता है, यहाँ का पावर ऊपर चला जाता है और यहाँ जो भी रहेगा नीचे चला जाएगा। उसी तरह से अगर ऐसा होगा बेटा, ऐसा, ये कभी भी थोड़ा सा अंदर टाइप के लिखिएगा, थोड़ा अंदर टाइप का दिखना चाहिए। तो यहाँ कैसे हो जाएगा बताइएगा, यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे आएगा। फिर उसी तरह से यहाँ 5 है तो क्या होगा, जल्दी बता दीजिए आप जी, यहाँ x होगा और इसका पावर 1 ऊपर जाएगा, ये 5। यानी कि मीन्स यदि कोई क्वेश्चन इस टाइप का नजर आता है, अंडर रूट x या घनमूल में या 4th यूनिट में या 5th यूनिट में नजर आता है, आप ऐसे खोल लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपका इस तरह से है, 82 है, 82 लिखा हो, 82 लिखा हो, और इसका पावर कोई खतरनाक दे दिया गया, इसका पावर आपको दे दिया 1/3 करके दे दिया। ये किताब का ही क्वेश्चन है, किताब में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैं ऐसे अपने से एग्जांपल पेश कर रहा था। देखिए देखिए, ये किताब का ही क्वेश्चन है, 82 का पावर 1/4 कर दिया जाए। आपसे कोई पूछे कि 82 के पावर 1/4 क्या होगा, थोड़ी देर के लिए आपको टेंशन हो जाएगा कि आपने तो कभी नर्सरी से लेके 11th क्लास तक ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं है, कभी है ही नहीं है, बुक में ऐसा है ही नहीं है। क्योंकि ये है 12 का सिलेबस। आप 12 के चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड के हो या झारखंड बोर्ड के हो या दिल्ली बोर्ड है, मेरे देश इंडिया के किसी भी कोने में हो, किसी ना किसी बोर्ड से आप परीक्षा जरूर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन दुनिया का हर किताब में है। जैसे कहा जाए कि 82 के पावर 1/4, 82 के पावर 1/4, तो आप कहिएगा कैसे बनेगा, तो ये जब भी बनेगा उसका नाम है एप्रोक्सीमेशन। बेटा याद रखो, एप्रोक्सीमेशन का आविष्कार इसलिए हुआ है कि ऐसे ऐसे जटिल क्वेश्चन को मिनटों सेकंडों में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बस मेरी बात सुनो यार, 82 का पावर 1/4, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ऐसे तोड़ेंगे, देखिएगा 81 + 1 कर देंगे, यानी कि इसको ऐसे बोलेंगे 81 + 1 के पावर 1/4, आप देखिए आराम से टूट जाएगा। याद रखो बेटा, अगर क्वेश्चन में 82 हो, पावर में 1/4 हो, 82 हो, पावर में 1/4 हो, तो सबसे पहले 82 यानी 82 को हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 टर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे 81 + 1। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, और उसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम x मानेंगे और इसको हम डेल्टा x मानेंगे। क्लियर है? x किसको मानना है बेटा, 81 को, और डेल्टा x किसको मानना है, 1 को मान के आगे बढ़ना है। ठीक है? और क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, कहीं क्वेश्चन कोई आपको ऐसे दे दिया, देखिए जैसे 25.3, देखिए 25.3 अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट में अगर 25.3 दिया गया हो, तो मैंने क्या सिखाया है बेटा कि पहले आप अंडर रूट के सिंबल को हटाएंगे। देखिए इसको ऐसे करेंगे, 25.3 के पावर 1/2 करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसे 2 भागों में आप चेंज कर लेंगे। बताइए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ 25 + 0.3 करके लिख सकते हैं क्या? अरे कहीं रफ करके देख लीजिए ना, 25, ठीक, 0 कर लेते हैं, ये 0.3, देखिएगा 25.0 यानी कि 0.3 में ऐड करूंगा तो फिर तो वही चीज आ गया, यानी कि यू हैव टू लुक लाइक इन एनी वेयर इन एनी व्यू। हाँ, अंडर रूट 25.3, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अंडर रूट के चिन्ह को हटाइएगा, अंडर रूट के चिन्ह को हटाइएगा। यहाँ पर क्या है, 2 छिपा है, यानी वर्गमूल का चिन्ह है, तो क्या होगा, 1/2 होगा। अब कोशिश कीजिएगा, इसको 2 भागों में बांटेंगे। बताओ बेटा, 25.3 को 2 भागों में बांटोगे तो क्या होगा, 25 में क्या जोड़ोगे कि 25.3 हो जाएगा, तो 0.3 जोड़ेंगे, हो जाएगा। 25.3 में 0.3 जोड़ेंगे तो 25.3 हो जाएगा। यानी कि 25.3 को हम 2 भागों में कैसे बांटेंगे, तो ऐसे बांटेंगे 25 + 0.3। अब उसमें से इसको मानना है x और इसको मानना है डेल्टा x। याद रखो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि 25 को x मानना है, 25 को x मानना है, और जो डेल्टा x किसको मानना है, 0.3 को मानना है। याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही तोड़ के बनाते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। अब देखें कि सारी चीजें क्लियर होती रहे, हो रही है ना? ओ माय गॉड,
साफ नहीं आ रहा। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा लाइट यहाँ ज्यादा आ रहा है, वीडियो थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग, यहाँ की चीजें साफ नहीं है। जी आप हमें बताएंगे कि आपको साफ जा रहा है ना, मेरी आवाज, मेरी राइटिंग सब कुछ क्लियर है आपको? चलिए। हाँ, जिस जहां से हम वीडियो आपको दे रहे हैं ना बेटा, बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहाँ लाइट प्रॉब्लम है। ये जो बल्ब है बहुत करीब लगा है, आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं। थोड़ा सा मैनेज कीजिए आप लोग, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, थोड़ा समझने के प्रयास कीजिएगा। इसको बोलते हैं अंडर 25.3 बोलते हैं इसको। जब इसे खोलेंगे ना, ओपन करेंगे ना, तो ये पावर में 1/2 हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि 25.3 को कितने भागों में चेंज करेंगे, तो 2 भागों में चेंज करेंगे। आपको पता है ना कि 25 प्लस 0.3 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 25.3 आएगा। उसमें से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको x मानेंगे। देखिए x क्या मानना है 25 को, और 0.3 को क्या मानना है डेल्टा x। और भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, चलिए इधर उस साइड नहीं लिखूंगा, उधर थोड़ा लाइट ज्यादा है। आइए इधर देखते हैं, और भी एग्जांपल देख लीजिए आप। और जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, बस आपकी किताब से ही दे रहा हूं, आपके किताब में जो क्वेश्चन है ना उसी से मैं दे रहा हूं। चलो भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं जो आपकी किताब में ही है। देखिए अगर ऐसा हो 0.009 करके हो, पावर में यदि आपके पास दे दिया गया हो कितना 1/3 बेटा, इसे ऐसे खोल देना, 0.008 प्लस 0.0001 हो जाएगा। 8 में 1 करेंगे ना 9 हो जाएगा। पावर मेरा उसी तरह रहेगा बेटा। ये पहली बार ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको इस तरह से मिल रहा है पॉइंट में। बेटा ये जाएगा डेल्टा एक्स, सॉरी ये जाएगा एक्स, यानी इससे हम x क्या मानेंगे 0.008 मानेंगे। और ये क्या होगा बताइएगा, ये है डेल्टा x, तो डेल्टा x क्या होगा 0.001 होगा। क्लियर है स्टूडेंट? यानी कि पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि जो x है वो भी पॉइंट में है, और जो डेल्टा x वो तो पॉइंट है, ये है। चलिए नेक्स्ट, और भी एग्जांपल देख लीजिए, और भी एग्जांपल देख लीजिए आप। तो ये सारी क्वेश्चन केसी सिन्हा में है, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, चारों किताबों में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन यदि मैं लगा दूं और आपने क्लियर कर लिया एक क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए देखिए बेटा, आप बहुत बेचैन हैं, बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं कोचिंग खुलने के लिए। घबराइए नहीं, कोचिंग खुलेगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा, सबको बताया जाएगा। अभी छोटा मोटा कोचिंग खुला होगा, साइंस एकेडमी जब खुलेगा ना सबको पता चल जाएगा। और आप बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं, हरदम फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं? ये छिपने वाली चीज थोड़ी है, छिपने वाली बात नहीं है। खुलेगा तो हम लोग तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे, घबराइए नहीं। चलिए किसी का अफवाह में मत आइए, कोचिंग अभी नहीं खुला है बेटा, कोचिंग अभी नहीं खुला है। आप ऑनलाइन अभी पढ़ाई कीजिए आराम से। एप्रोक्सीमेशन, चलिए तीसरी बात क्या है? पहला बात तो हो गया डेल्टा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड। दूसरी बात एक क्या थी कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट में या क्यूब में या पावर 4 में, तो कैसे उसे तोड़ेंगे, खोलेंगे, ओपन करेंगे, आपने सीख लिया है। और भी एग्जाम्पल देके मैं आपको बता रहा हूं, कुछ और भी एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे 255 के पावर 1/4, आपसे कोई पूछा, आपके परीक्षा में आ गया 255 के पावर 1/4, इसे फाइंड करो। बाप रे, 255 का पावर 1/4। अगर किसी को एक बाइक दिया जाए कि 255 का पावर 1/4, थोड़ी देर के लिए सोचेगा, लेकिन जो अप्रोक्सीमेशन पढ़ लेगा ना उसको नहीं सोचना है बेटा, वो बनाएगा। तो देखिएगा 255 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 256 - 1? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों मैंने ऐसा किया? 256 से 1 हटाऊंगा तो आराम से 255 होगा। अब देखिए 255 और उसका 1/4 आराम से फाइंड हो जाता है। तो इसमें आप जरा हमें बता देंगे कि इसे क्या मानेंगे? तो इससे हम मानेंगे x, यानी x किसको मानेंगे? 256 को मानेंगे। यहां से -1 किसको मानेंगे? तो डेल्टा x को मानेंगे, डेल्टा x। क्लियर है स्टूडेंट? हम इसे डेल्टा x, चलो भाई इसमें यहां लिख देता हूं, -1 को क्या मानेंगे? डेल्टा x। याद रखना बेटा, -1 को क्या मानेंगे? डेल्टा x मानेंगे।
और यहाँ 256 256 को क्या मानेंगे, तो यहाँ हम 256 को मानेंगे x मानेंगे, ठीक है ना। सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, बस इंतजार है आपको क्वेश्चन लगने का। चलिए भाई, और भी एग्जाम्पल चाहिए क्या? कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि एग्जाम्पल और चाहिए कि हो जाएगा। चलो भाई, एक और मेरे मन में बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल आ रहा है। आपसे कहा जाए 401 का पावर 1/2, जल्दी बना दो। 401 का पावर 1/2 बना के दिखाइए, सॉल्व कीजिए। 401 का पावर 1/2। आप कहिएगा सर ये तो होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होता है, 11 तक मैट्रिक तक बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जैसे 12th क्लास में अगर आप कैलकुलस पढ़ेंगे ना, तो कैलकुलस में ये चीजें मिलेगी आपको कि 401 का पावर 1/2, ये तो पूरा दुनिया के सामने जाएगा तो दुनिया कहेगी कि भाई ये तो होता ही नहीं है। ऐसा होता है, अप्रोक्सीमेशन के अंदर होता है बेटा। अप्रोक्सीमेशन का आविष्कार क्यों हुआ शायद आप समझ गए होंगे। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि जो जटिल से जटिल क्वेश्चन होगा उसको हमने डेल्टा से बनाकर उसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान कर देंगे, जो आपको समझ में आएगा। 401 को मैं ऐसे लिख सकता हूं का, देखिएगा 400 + 1, ध्यान दीजिएगा बेटा। क्या 400 में 1 रुपया जोड़ेंगे 401 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन बनते हुए नजर आ रहा है, इसे कहिएगा x, ये मेरा x हो जाएगा ना, ये मेरा x होगा। x किसको मानना है बेटा, ध्यान रखना है, x किसको मानना है, तो 400 को x मानना है। ये क्या है बेटा बताइएगा, ये मेरा डेल्टा x है। क्या है? डेल्टा x। तो डेल्टा x यहाँ पर क्या है, तो 1 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डेल्टा x क्या है, 1 है, और 400 क्या है बेटा, x है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने आपको पेश किया है। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज। पहले मैं एनसीईआरटी से 1-2 क्वेश्चन बना दूंगा, फिर केसी सिन्हा से 1-2 क्वेश्चन बना दूंगा। दोनों बुक बना लीजिए साथ में आप। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, श्री गणेशाय करते हैं। ओ माय गॉड, सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी रहें। कुछ क्वेश्चन हम आपसे बनवाएंगे लाइव में। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हम पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां लिख देता हूं एनसीईआरटी, फिर केसी सिन्हा स्टार्ट करेंगे तुरंत। एक एक क्वेश्चन दोनों से पहले देखते हैं। एनसीईआरटी बुक 12th क्लास, ठीक है बेटा। आप कमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। एनसीईआरटी बुक 12th क्लास, इसके बाद हम केसी सिन्हा लगाएंगे तुरंत। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा यहां से, और मुझे जगह की पूरी जरूरत है, मैं इधर लिख देता हूं भाई, देख लीजिएगा इधर लाइट मार रहा है बहुत ज्यादा। एक्सरसाइज होगी मेरा 6.4 एनसीईआरटी बुक 6.4। अब एक लेसन और बचा है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड किताब, और सेकंड किताब पूरा कैलकुलस से इंटीग्रेशन से भरा हुआ है। चलो बेटा तो सेकंड किताब में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर, उसके बाद 3D, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। समाप्त हो जाएगा सिलेबस आपका। 6.4 बेटा, 6.4 पहला क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, याद रखिएगा मेरा प्रोसेस क्या है, देखिएगा मैं जैसे लिखूंगा वैसे आप ही लिखेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे केसी सिन्हा हो, आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, दुनिया का कोई किताब हो यार, ये लेसन से बिलोंग्स करता है जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले बेटा लिखना तो लो लेट y बराबर क्वेश्चन। लेट y बराबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिएगा। अंडर रूट में दिया है, अंडर रूट 25.3 दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? लेट y बराबर अंडर रूट 25.3, क्लियर है? चलिए यहां से देखिए 25.3 को क्या मैं लिख सकता हूं पावर में 1/2, पावर में 1/2 तो बिल्कुल लिख सकता हूं। इसके बाद के स्टेप जरा हमें बता दीजिए कि मैंने आपको एग्जाम्पल में क्या समझाया था थ्योरी देते समय कि 25.3 को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, 25 + 0.3 लिख सकते हो क्या भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों जोड़ेंगे फिर सेम आ जाएगा। उसमें से मैंने आपको सिखाया था कि ये क्या है मेरा x और ये क्या है मेरा डेल्टा x। याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं केसी सिन्हा से क्वेश्चन लगाऊंगा, दोनों किताब से बना के आपको दिखा देता हूं। आपके अंदर के हेजिटेशन कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि थ्योरी एक किताब अनेक, थ्योरी एक किताब अनेक। साइंस एकेडमी कैलकुलस बाबा संजीव सर, आपको मैं साबित कर दूंगा कि
आप जो सोचते हो कि कंफ्यूजन में हो कि मैं कौन सा किताब पढ़ूं, यार सब किताब सेम होता है, सबका क्वेश्चन एक दूसरे में दिया हुआ है, बस टीचर की थ्योरी अच्छी होनी चाहिए कि ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए और परीक्षा में धोखा ना हो। बेटा देखो संजीव सर, मैंने क्या कहा कि लेट वाई बराबर क्वेश्चन, पहला सबसे पहला स्टेप लेट वाई बराबर क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ो, सेकेंड स्टेप क्या है, अंडर रूट के चिन्ह को हटाना है, पावर में 1/2 बैठाना है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 क्या है बेटा कि 25.3 यानी कि 25.3 को 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा 25 प्लस 0.3। बेटा याद रखो इसको x मान दिया, इसको डेल्टा x। बेटा याद रखो ये है x, ये है डेल्टा x। क्लियर है। और उसके बाद का स्टेप देखो बेटा क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरा बात। यहां क्या करते हैं तो y लिखते हैं, ठीक है। अब जरा हमें बताओ कि 25 को मैंने क्या माना है, 25 को मैंने क्या माना x, तो x दे देना उस, ठीक है। और उसका पावर क्या छिपा है 1/2, तो 1/2 दे देना। और यहाँ पर 2 काम हम करेंगे, हम यहाँ से x का मान बैठाएंगे। x का मान क्या है जरा बताओ तो ऊपर बेटा 25 है, तो 25 दे देंगे, यानी 25 है, उसका पावर 1/2 है तो 1/2 देंगे। ये तो एक बच्चे को भी पता है जो 6 क्लास में हो या 8 क्लास में हो कि 25 का पावर 1/2 क्या होती है। इसको लॉज ऑफ इंडिसेस का प्रॉब्लम बोलते हैं। 25 का पावर 1/2 5 होता है यार, 5 होता है, 50-25 सुने होंगे शायद। तो चलो बेटा यहाँ से 2 काम है, y है तो y, बराबर है तो बराबर, इक्वल टू है तो इक्वल टू। बताओ तुमने x को क्या माना है 25, 25 को क्या माना है x, तो x लिख दो बेटा, पावर जितना है उतना ले लेना। अगर पावर में 1/4 होता तो 1/4 लिखता, पावर में 1/10 होता तो 1/10 लिखता, पावर में 1/5 होता तो 1/5 लिखता। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि x की वैल्यू को भरना है। x की वैल्यू क्या है 25 रख दो यार। 25 का पावर 1/2 क्या होती है 5 होता है, 50-25। तो पहला स्टेप क्या करना है कि y को उतारना है, वो इक्वल टू देना है, ये x है तो x देना है, पावर जो है वो देना है, उसमें x का मान भर देना है 25, तो 5 आंसर। लेकिन यहाँ एक और काम करना है, यहाँ डिफरेंशिएशन भी करना है। लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे d/dx, हम लिखेंगे LHS, और d/dx हम लिखेंगे RHS। बेटा आज मैं 1.5 महीने के बाद सिवान आया हूं, और सिवान जिस रूम में रहता हूं वहां से आपको वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं, लाइव क्लास आपको मैं दे रहा हूं। और आप तो देख ही रहे होंगे, बोर्ड से ही पहचान लिया होंगे कि ये सिवान में बन रहा है वीडियो। इसके पहले मैं घर से गांव में हूं, और गांव में लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, वहां वीडियो अल्टरनेटिंग जाता है, किसी दिन जाता है किसी दिन नहीं जाता है। लेकिन बहुत जल्द हम सीवान में जब शिफ्ट होंगे 20 या 21 तारीख से, तो रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी, लाइव क्लास आपको मिलेगा, घबराइए नहीं, थोड़ा सा मैनेज कीजिए बेटा। यहां से x का मान 25 है, 25 से लिख दिया हूं 1/2, 5 आंसर। यहां से एक काम हो गया, देखिए सीधा देखिए y का मान निकलते हुए नजर आ रहा 5, y का मान 5। साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मैं यहां पर d/dx कर रहा हूं, d/dx कर रहा हूं। जी भाई चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ शायद आपको समझ में आ गया होगा कि लेट y बराबर क्वेश्चन, अंडर रूट हटाएंगे, 1/2 बैठाएंगे। दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप माय डियर स्टूडेंट क्या है देख लीजिए, 25.3 को क्या तुम लिख सकते हो 25 प्लस 0.5, 25 प्लस 0.5 दोनों को ऐड करोगे आंसर आएगा 25.3 आएगा, जिसमें से इसको कहना है x, इसको कहना है डेल्टा x। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, y है तो y, बराबर है तो बराबर, इसको आपने x कहा तो x पावर में जो है इसको छोड़ दीजिएगा, ये लास्ट का चीज है, इसको कुछ नहीं करना बेटा, ये लास्ट का चीज है, छोड़ दीजिए। याद रखो बेटा स्टेप, याद रखो कि लेट y बराबर क्वेश्चन, अगर वर्गमूल में है तो इसको हटा के 1/2, अगर 1/3 होगा तो 1/3, घनमूल में होगा तो 1/3, या 4 होता 1/4 उसको बोलते हैं तो 1/4, अगर 5 होता तो उसको 1/5 बोलते हैं तो 1/5, अगर 6 होता तो उसको बोलते हैं 1/6 बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, तो 1/6 हो जाता। जिसमें से इसको कहना है x, इसको कहना है डेल्टा x।
अब क्या कहना, y है तो y, बराबर है तो बराबर, इसके जगह पर क्या x पावर 1/2 बैठाएंगे, फिर x का मान 25 डालेंगे, 25 का पावर 1/2 5। अब यहां एक और काम करना है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है, हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है, ये काम हर क्वेश्चन में करना है आपको। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करना है बेटा। dy dx LHS, dy dx RHS। आपको तो डिफरेंशिएशन आता है, चलिए कहां कर दें, लेफ्ट साइड जरा देख लीजिएगा, आप यहां देख लीजिएगा, dy by dx, जरा हमें बताइए इसकी डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं आप जानते हो पावर बेस पावर -1। आंसर आपको मिलेगा 1/2 x का पावर -1/2। इस माइनस को मुझे हटाना है, क्या कर सकते हैं, नीचे ले लेंगे, हो जाएगा हमारा होगा 2 × x का पावर 1/2, जो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × √x। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहां से आप इसे उतारते चलेंगे, dy by dx का मान हमें मिल गया 1/2 × √x। यहां से एक चीज और आपको फाइंड हो सकती है, dy का मान। हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है बेटा, चाहे किताब दुनिया का कोई भी उठा लो, एप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन होनी चाहिए, प्रोसेस ऐसा ही है। बहुत ही सुंदर प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, पूरी कंसेप्ट के साथ आप बनाइएगा, बनेगा आपसे क्वेश्चन। बस स्टेप याद रखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, सेवेंथ स्टेप, एट्थ स्टेप, नाइन्थ स्टेप और 10th स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि dx इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी आंसर आएगा 1/2 × √x dx। एक चीज याद रखना बेटा कि dx को हम लोग इस लेसन में डेल्टा x बोलते हैं। आपको पहले मैंने समझा दिया यार, मैंने लिखवाया था डिफरेंशिएशन ऑफ x यानी dx, तो dx नहीं कहना है, डेल्टा x बोलना है आपको, डेल्टा x। इस लेसन में यही तो खासियत है कि dx को डेल्टा x बोलना है, इसी का तो नाम है एप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ मेरे पास बोर्ड बहुत छोटा है, थोड़ा सा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये मिटाना होगा मुझे। चलिए भाई देख लीजिए, डेल्टा x हम लिखेंगे इसके जगह पर, देखिएगा dy 1/2 × √x, इसे कहेंगे डेल्टा x। dx को क्या कहेंगे इस लेसन में, डेल्टा x। अब सुनो बेटा, डेल्टा x का मान तुम्हारे पास था यार, याद है क्या, याद है, और x का मान क्या था वो भी याद है, बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। x का जगह पर हम रखेंगे 25 25, ऊपर जाकर देख लो x का मान था, और डेल्टा x का मान कितना था याद है, 0.3 था, 0.3। अब यहां से सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे 1/2 × 5 × 0.3। क्लियर है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5। चलो बेटी इतना तो छोटी बातें याद है आपको। अब यहां से सॉल्व करेंगे, आंसर लेके आएंगे 0.3/10, 5 दूना 10, आपको तो मालूम है। अगर आपको दिक्कत है दशमलव में तो आप ऐसे कर लो यार, ये 10 रहेगा 10 यानी कि 3/100। अब तो ये बड़ी आसान हो गया ना, अब तो 3 में आप 100 से डिवाइड कर सकते हो, 0.03 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो देख लो जरा क्या हाल है आप लोग का। सब कुछ सही जा रहा है, कमेंट में आप हमें बताएंगे बेटा, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में आप हमें बताइए, कमेंट में अपने बातों को रखिए खोलकर, डरिए नहीं, कमेंट में बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको मेरी बातें सुनाई दे रही है, साफ राइटिंग और समझ में आ रहा है कि नहीं, सबसे बड़ी बात है समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या आपने देखा बेटा, यहां से dy का मान मैंने 0.0 लाया है, dy का मान मैंने 0.0 लाया है। लास्ट में क्या करना है आपको पता है ना कि हमें निकालना है एप्रोक्सीमेशन वैल्यू। तो एप्रोक्सीमेशन वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, बस उसमें हम ले जाके इसके वैल्यू को पुटिंग कर देंगे, यानी पुट कर देंगे, यानी शिफ्ट कर देंगे, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। लिखेंगे एप्रोक्सीमेशन वैल्यू, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू बराबर सूत्र होता है y प्लस dy, y प्लस dy। ध्यान रखना बेटा, y प्लस dy। बेटा y का मान क्या है, ऊपर जहां हम वर्गमूल फाइंड किए थे, जहां हमने डिफरेंशिएशन भी किया था और y का वैल्यू भी निकाला था, ऊपर जाकर देखिए। मेरे पास बोर्ड बहुत बड़ा होता ना बेटा, तो मैं मिटाता नहीं तो वो चीजें मेरे बोर्ड पर दिखाई देती, मेरे पास भी नहीं है, आपको ही बताना पड़ेगा। बोर्ड छोटा होने के कारण सारी डाटा को मैंने मिटा लिया है। आप बताएंगे कि यहाँ से y का वैल्यू क्या था, तो मुझे तो याद है 5 था, और dy का मान तो सामने है 0.03। अब जरा इसे जोड़ लीजिए, आंसर क्लियर हो गया। आंसर तो साफ दिख रहा होगा, आप चाहे तो आंसर किताब से मिला भी सकते हैं,
किताब से आप आंसर मिला सकते हो बेटा, इसलिए तो बोलते हैं किताब लेके बैठो जी। इसका आंसर होगा, देख लीजिए आंसर में लिखने जा रहा हूं 5.03। एंजॉय लर्निंग माय डियर स्टूडेंट, बहुत आसान लेसन है। चलिए एक क्वेश्चन केसी सिन्हा से देख लीजिए। केसी सिन्हा से लगेगा आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। थ्योरी एक किताब अनेक साइंस एकेडमी कैलकुलस बाबा साइंस संजीव सर आपको दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो ये है किताब एनसीईआरटी। चलिए एनसीईआरटी से अभी ने आपने क्वेश्चन देखा है। अब एक क्वेश्चन आप देख लीजिए केसी सिन्हा से, लिखिएगा केसी सिन्हा एक्सरसाइज 17.1 लेसन होगा केसी सिन्हा का 17.1। बस बेटा चंद दिनों में, 2 दिन के बाद हम लोग सेकंड किताब पढ़ेंगे, बस खत्म हो गया। एक लेसन और बचा है, उसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहां देखिएगा मैंने क्या लिखा है, केसी सिन्हा बुक। केसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज की अगर बात कर ले तो 17.1 है। केसी सिन्हा बुक 17.1। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई किताब हो, अप्रोक्सीमेशन का लेसन चल रहा हो, मेरा बात मान लीजिए कैलकुलस बाबा का। देखिए क्या लिखते हैं, लेट वाई बराबर क्वेश्चन। लेट वाई बराबर क्वेश्चन क्या है जरा बताइएगा, 36.6। कृपया अगर नौकरी लेना हो तो 36.6 कहना छोड़ दीजिए, उसी को थोड़ा बोलिए इंग्लिश में यार। 30 चलो ठीक, 36.6 बोल सकते हैं, 36.6। तो मैंने क्या कहा कि लेट वाई बराबर क्वेश्चन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं यार कि 36.6 के पावर 1/2। अच्छा अब जरा हमें बता दीजिए कि 36.6 को 2 भागों में बांटना है, कैसे बांट सकते हैं आप? बिल्कुल बांट सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 36 प्लस 0.6 लिख सकते हैं। देख लीजिए आराम से आप ऐसे लिख सकते हैं 6, ठीक है, 0.6 लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए अब जरा बता दीजिए क्या होगा, कैसे होगा जरा देख लीजिएगा। आपको मालूम है ना कि अंक बैठाकर डबल जीरो दे या सिंगल जीरो दे, ये पॉइंट यहां जाती है, यहां का जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इधर का जीरो का कोई वैल्यू नहीं। आप आराम से जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई 36 में अगर 0.6 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा आपका क्वेश्चन। अब जरा हमें बताइए कि मैंने थ्योरी के अनुसार इसको तो कर लिया है, अब नेक्स्ट थ्योरी क्या है? नेक्स्ट है कि इसे कहते हैं एक्स, इसे कहते हैं डेल्टा एक्स। क्या कहते हैं? डेल्टा एक्स। याद रखो बेटा एक्स क्या है यहाँ पर 36 है, एक्स क्या है 36 और डेल्टा एक्स क्या है बेटा बता दो 0.6 है। और इसके बाद का प्रोसेस बताओ बाबू, क्या मैंने सिखाया आपको? इसके बाद का प्रोसेस है कि हम यहाँ पर चेक करते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है 36। एक्स की वैल्यू क्या है बेटा बताओ जल्दी 36। तो चलो भाई 0.6 क्या है तो आपको पता चल गया डेल्टा एक्स है, और 36 क्या है तो एक्स है, पता चल गया। मैंने क्या आपको प्रोसेस बताया कि y इज इक्वल टू, बताओ बेटा x के मान कितना है 36, तो 36 लिखेंगे और उसका पावर कितना है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। इसका मान निकालेंगे तो 6 आंसर आएगा। चचा के 36 आप जानते हैं ना। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा वो चीज जानो, ध्यान रखना बेटा यहां नहीं करते हैं इसको। हमने क्या कहा कि 36 को कैसे सूचित किया, x, 36 को क्या माना x लिखेंगे, उसका पावर कितना है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। अब जाके x का मान क्या है 36, तो 36 लिखेंगे, उसका पावर 1/2 है तो 1/2 देंगे। आंसर कितना होगा बेटा बता दीजिए, आंसर होगा 6। और एक चीज और करते हैं, यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन on both sides, differentiation on both sides with respect to x। क्लियर है स्टूडेंट? यहां लिखते हैं dy dx LHS, यहां देखिएगा dy dx RHS, x का पावर 1/2, x का पावर 1/2। थोड़ा सा बेटा हम इंक डालेंगे, आपका समय हम 1 मिनट लेंगे बस इंक डालने में, जितना समय लग जाए। ये क्या है देखिएगा, y का मान 6 है, यहां dy dx LHS, dy dx RHS।
चलो भाई आ जाइए, फिर से स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने क्या कहा कि इंक मुझे डालना था मार्कर में। चलिएगा, मैंने पहले अंडर को हटाया, 1/2 लगाया, इसे दो भागों में बांटा, यानी 36 प्लस 0.6, इसे x इसे डेल्टा x। बेटा y है तो y, बराबर है तो बराबर, इसे मैंने x कहा है, पावर 1/2 है, यहाँ 36 बैठाया, 6 आंसर है। साथ साथ एक और काम करना है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx LHS, d/dx RHS। यहां लिखेंगे dy/dx और यहां लिखेंगे पावर बेस पावर -1। आंसर जरा देखिएगा, 1/2x, यहां होगा -1/2। आंसर हमें जरा बताइएगा, माइनस को हटाएंगे, 2 इंटू होगा x का पावर 1/2, और यहां क्या करेंगे, हम इसे वर्गमूल में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहां से मान बता दीजिए कि x का मान क्या है। बेटा x का मान देखिए, x का मान क्या है 36, x का मान क्या है 36 डाल दीजिए यार। आंसर आएगा 1/2 इंटू 6, यानी आंसर आएगा 1/12, यानी 1/12 आंसर आया। यहां से किसका वैल्यू है, dy/dx का। ये सब किसका वैल्यू आप लिखते जाओगे यार, यहां से dy/dx लिख लोगे। क्लियर है जी? हमें बताइएगा कमेंट में, कोई प्रॉब्लम? ओहो, नीचे नहीं दिख रहा, नीचे नहीं दिख रहा है ना। जी अब दिख रहा होगा आपको, ठीक ठीक। चलो भाई, हाँ आपको दिख रहा होगा हर चीजें, यहां से देखिएगा। थोड़ा मैंने लेफ्ट में लिखा है। अच्छा अभी मैं क्लियर कर देता हूं, यहां से देखना बेटा। इसके बाद का स्टेप क्या है, तो इसके बाद का स्टेप है कि dx इधर भाग करेगा तो dx इधर गुणा करेगा। LHS में कोई चीज अगर डिवाइड करता है तो RHS में इंटू करेगा, गुणा करेगा। क्लियर है स्टूडेंट? dy/dx का वैल्यू है 1/12 है, तो dx इधर डिवाइड करेगा तो इधर मल्टीप्लाई करेगा, और dx को हम लोग डेल्टा x बोलते हैं। अभी क्लियर कर लो बेटा, डेल्टा x का मान क्या है 0.6, तो मिटा देंगे तो फिर खोजने लगोगे कि डेल्टा x का मान गया कहां। तो डेल्टा x का मान 0.6 है, और फिर खोजने लगोगे कि y का मान क्या है, तो 6। अभी याद कर लो यार, y की वैल्यू 6 है और डेल्टा x की वैल्यू 0.6 है बेटा। चलो नेक्स्ट, इसे मैं मिटा रहा हूं। चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप माय डियर स्टूडेंट, यहां से देखेंगे dy/dx का वैल्यू 1/12 है, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, dx इधर भाग करेगा, dx इधर गुणा करेगा। dx को dx ना कहते हैं, डेल्टा x बोलते हैं, डेल्टा x। चलेगा 1/12 डेल्टा x। डेल्टा x का मान क्या बेटा बताइए हमें, डेल्टा x का मान बताइए, वक्त आ गया बताने का। 0.6 है, गुणा कीजिए 0.6/12। आप इसे ऐसे भी खोल सकते हैं, 6/120 कर सकते हैं। अब 6 में 120 से भाग कर लीजिए, या अब लास्ट में क्या करते हैं वो चीज सीखिए। लास्ट का है थ्योरी कि लिखा जाता है एप्रोक्सीमेशन वैल्यू। एप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिखा जाता है, तो सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, y प्लस dy लिखा जाता है लास्ट में। बेटा कोई भी क्वेश्चन बनाना इस लेसन से, जिसका नाम है एप्रोक्सीमेशन वाला लेसन। तो ये क्वेश्चन केसी सिन्हा का फर्स्ट है और पीछे वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का फर्स्ट है। दोनों किताब जोड़ के बनाओ यार। y प्लस dy, y का मान कितना था बेटा 6 था, और dy का मान कितना था 6/120। 6/120, 6/120। चलो बड़ा का जोड़ करते हैं। आओ भाई, बड़ा का जोड़ करोगे बड़ी लंबा हो जाएगा। 1272 हिंदी में बोल लेते हैं, 1272 720 कर लेते हैं, प्लस 6 कर लेते हैं अपॉन 120, 120 एलसीएम। चलो भाई, आपको मेरी बातें, चलिए अब यहां से देखिएगा, आपके पास होगा 726 बाटा 120। 726 में 120 से भाग कीजिए, 726 में 120 से भाग कीजिए, तो आपकी आंसर आएगी 0.650। करेक्ट आंसर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। थैंक यू। चलिए बेटा, आज की पढ़ाई में यहीं पर ब्रेक लगाता हूं। नमस्कार, गुड बाय, नमस्ते सबको। चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे शाम को 4 बजे लाइव क्लास में। आप तब तक आप केसी सिन्हा बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, दोनों किताब से प्रॉब्लम लगाइए। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग।
घबराइए नहीं, कोचिंग खुलेगा तो सबसे पहले साइंस अकेडमी खुलेगा, घबराइए नहीं। आप बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोन कर रहे हैं, कोचिंग नहीं खुला है बेटा, खुलेगा, सबको बताया जाएगा, घबराइए नहीं। थैंक यू बेटा। चलिए तो एंजॉय लर्निंग, चलिए आप बनाइए क्वेश्चन को, और कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिएगा व्हाट्सएप पर। चलिए।